अभी मैं तुम्हारे शव के बगल में बैठा हूँ। अभी मैं तुम्हारे शव के बगल में बैठा हूँ। अभी अभी मेरे होंठों पर एक मुस्कान आई। अभी अभी मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि तुम मर गए हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम चले गए हो, पर मैं ये मानने को तैयार नहीं कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। और वो जो मुस्कान भी आई है ना चेहरे पर मेरे, वो जो मुस्कान भी आई है ना चेहरे पर मेरे, वो भी बस इसी उम्मीद में कि तुम बस सो रहे हो। वो मुस्कान भी सिर्फ इसी उम्मीद में कि तुम सो रहे हो और अभी उठ के कुछ काम करवाओगे। तुम्हारे जाने से पहले मैं डॉक्टर से भी मिला था। तुम्हारे जाने से पहले मैं डॉक्टर से भी मिला था तुम्हारे। उसने कहा कि वो हार मान चुका है, कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। पर उसको ये कहाँ पता था, उसको ये कहाँ मालूम था कि उसने वैसे भी कभी कुछ किया ही नहीं। वो तो बस तुम ही थे जो रुककर आराम करने को तैयार ही नहीं थे। पर अब पता नहीं तुम क्यों रुक गए। सब सोच रहे हैं तुम थक गए थे शायद। पर सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम वो फौजी हो जो कभी नहीं थकता। पर कभी कभी जब सोचता हूँ अकेले बैठकर, जब कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मन में मेरे एक सवाल आता है। वो ये कि आखिर अब तुम रुक क्यों गए। इस सवाल के साथ एक बवाल भी आता है और फिर आता है एक ख्याल। वो ये कि अगर अब तुम रुके हो तो दो ही बातें हो सकती हैं। पहली ये कि तुम अब खुश थे, संतुष्ट थे, और शायद अब तुम्हें विश्वास था मुझ पे कि जो तुमने मुझे जीना सिखाया है उसके बल पे आगे की ज़िंदगी मैं खुद बना लूँगा। तुमने अपने हिस्से की लड़ाई पूरी लड़ी। अब शायद तुम्हें भरोसा था कि आगे जो भी लड़ाई होगी मैं लड़ लूँगा, और शायद कहीं थोड़ा गर्व भी था तुम्हें मुझ पे। और अब इसका दूसरा पहलू ये है कि तुमने भी मेरे लिए हाथ उठा दिए जैसे उस डॉक्टर ने उठाए थे। शायद तुम भी हार मान चुके थे और अब तुम्हें कोई उम्मीद ही नहीं थी मुझसे। शायद तुम्हें कोई उम्मीद ही नहीं बची थी मुझसे। शायद तुम मुझसे तंग आकर रुक गए और अपनी सांसें ही रोक दी। मुझे नहीं पता इन दोनों बातों में से कौन सी सही है, कितनी सही है। मुझे नहीं पता इन दोनों बातों में से कौन सी सही है, कितनी सही है। पर यह सवाल मेरे जहन में हमेशा रहेगा और मेरे मन में वो बवाल भी उठता ही रहेगा। खैर, तुम्हें बता दूं कि जुलाई का महीना शुरू हो गया है और इस दफ़ा पहली बार तुम लेट हो। मुझे अपने बर्थडे वाली एक्स्ट्रा पॉकेट मनी अभी तक नहीं मिली। वो एक्स्ट्रा 1000 रुपये बहुत याद आ रहे हैं। तुम बहुत याद आ रहे हो।
तुम्हें पता नहीं शायद, पर वो 1000 रुपये बहुत ज़्यादा कीमती थे मेरे लिए। पर कोई बात नहीं, अब तुम पैसे जोड़ना शुरू कर दो। जब भी मिलूंगा ना, जहाँ पे भी हो तुम, जब भी मिलूंगा ना, तब सारे पैसे, सारे बर्थडेज का हिसाब एक ही साथ ले लूंगा। तब तक के लिए कोई बात नहीं, मैं उस 1000 रुपये का इंतज़ार करूंगा। मैं उस 1000 रुपये का इंतज़ार करूंगा ज़िंदगी भर।